ठीक है, वो जर्नल एंट्री पढ़ी थी हमने जो करी थी अभी, उसमें हमने डिस्कस ये करा था कि अगर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर रिवाइज्ड वैल्यू को फिर से रिकॉर्ड करना चाहते हैं बैलेंस शीट में, तो फिर ये तरीका आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मतलब जिस वैल्यू पे हमारी एसेट्स हैं उसी वैल्यू पे हम उनको दिखाना चाहते हैं, जिस वैल्यू पे लायबिलिटी थी उसी वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, ये वाला तरीका हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पर हम क्या करते थे सर, नेट इफेक्ट निकाल के करते थे, याद होगा आपको, एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू का नेट इफेक्ट निकालते थे और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एंट्री कर देते थे। लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा तरीका, क्योंकि यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, यहाँ पे एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। अगर मान लो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है और 15,000 हो गई फ्यूचर में, और हम उसे 10,000 पे ही दिखाना चाहते हैं, तो वो जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट है, वो 5,000 का प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, ए और बी को। ठीक है, तो लेकिन अगर हम उस 10,000 को 10,000 पे ही दिखाएंगे बाद में भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पार्टनर है उसको कोई बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। अगर हम 10,000 को 15,000 पे दिखाते हैं, तो 5,000 रुपए का जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उसको वो कैपिटल में अभी क्रेडिट कर देते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। लेकिन अब ये हो रहा है कि आपको उस रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं दिखाना, आपको उतनी ही वैल्यू पे दिखाना है। तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी नहीं है, आप जितनी भी एंट्री होंगी नॉर्मल कर लेना पहले रिवैल्यूएशन की तरह, जैसे जैसे होती हैं, और फिर उनको रिवर्स कर देना नीचे। एक बार कास्टिंग करोगे और कास्टिंग करने के बाद उनको कैंसिल करा दोगे। पहली बार में पहली बार में जो बैलेंस बचेगा वो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में जाएगा, और दूसरी बार में जो बैलेंस बचेगा वो नए पार्टनर में नए रेशियो में जाएगा। तो इससे होगा क्या, एक नेट इफेक्ट अपने आप बन जाएगा वहां पे। पहले मान लो प्रॉफिट आया 4,000 का, वो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में हो गया। फिर वही सेम एंट्री जब आप रिवर्स करोगे तो वो 4,000 प्रॉफिट की जगह लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो नए पार्टनर नए रेशियो में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो इफेक्ट है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन से समझते हैं, एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर, मेरे बुकलेट में इसका एक ही क्वेश्चन है। मैंने पहले पढ़ाया नहीं था शायद, जब मैंने पहले पढ़ाया था तो नहीं कराया होगा, अभी करा देता हूँ मैं फिर। अब रुक जाओ, बता रहा हूँ सब कुछ दोबारा। पहले हेडिंग लिख लो, फिर देखते हैं। When revised value are not to be recorded, when revised value when revised value are not to be recorded, are not to be recorded, when revised values are not to be recorded, अगर हम revised value को दोबारा नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। क्या हो रहा है ये? एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो अलग अलग पार्ट कर लेंगे हम। थोड़ी वीडियो खराब हो रही है क्या, एक मिनट। तो हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के दो अलग अलग पार्ट कर लेंगे। अगर हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे रिकॉर्डिंग। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जैसे रिकॉर्डिंग करते थे वैसे ही करेंगे, और जो पहले पार्ट का आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में। और फिर जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में आप एंट्री को रिवर्स कर दोगे, सारी एंट्री जो जो एंट्री थी उनको रिवर्स कर दोगे, और सारी एंट्री रिवर्स करने के बाद जो सेकंड पार्ट का बैलेंस होगा वो न्यू पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर में जाएगा। देखो उसको करते हैं ऐसे तभी समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। पहले ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो आप लोग ढंग से, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद, एक मिनट रुकना।
ठीक है, अब तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 65, क्वेश्चन नंबर 65। थोड़ा ब्लर ब्लर हो रहा है शायद। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल देयर बैलेंस शीट। ब्लर हो रहा है ना, क्यों हो रहा है ब्लर? अब सही है? अब ठीक है ना? A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 on 1 April 2017. Their balance sheet as under. बैलेंस शीट दे रखी है हमें। जो बैलेंस शीट है आपकी वो कुछ इस तरीके से है। नीचे आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000 के, कैपिटल है ए और बी का 30,000 और 20,000, कैश इन हैंड 3,000, सन्ड्री डेटर्स 12,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 10,000, प्लांट एंड मशीनरी है आपका 30,000। ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, कुछ ब्लर हो रहा है बार बार, कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, सी इज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। एंड उसके बाद आपका वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹9100। द पेटेंट सॉरी द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शो द एसेट एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश एंड कैपिटल एट देयर ओल्ड वैल्यू। वो कह रहे हैं एसेट और लायबिलिटी को कैश कैपिटल को छोड़ के उसकी ओल्ड वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। एक काम करो, इसमें आप ये लिख लो, प्रिपेयर प्रिपेयर एंट्री तो करनी है, प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। और बैलेंस शीट आपकी बिना कैपिटल अकाउंट बने नहीं बन सकती, एंड कैपिटल अकाउंट। ये बात मैं आपको खुद बता दे रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में ना बताई हो तो आपको कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी। हाँ, मेमोरेंडम अकाउंट मत बनाना, क्योंकि जनरल एंट्री बोली है खाली करने के लिए। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको ठीक कर दूं पहले। ये ऋतु तुम कहां से सो के आ रहे हो? एक सेशन जा चुका है पीछे का, 4 बार मैसेज करो तुम लोगों को तब आते हो। सर करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 65 जर्नल एंट्री करनी है हमें। सबसे पहले तो ये जो कैपिटल और गुडविल लाए हैं इनकी एंट्री कर लो। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेट जो है ना वो कॉमन रहेगी सब में, 1/4/2017 की। कौन सी डेट है ये वाली डेट। ये डेट है आपकी 1 अप्रैल 2017, तो इसी डेट पे होगी सारी एंट्री, 1 अप्रैल 2017 की डेट पे। तो 1 अप्रैल 2017 तो इसमें क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। तो मैं डेट नहीं लिख रहा, मैं आपका एंट्री करते जा रहा हूँ। चलो डेट लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2017 को सबसे पहले कैपिटल और गुडविल लेके आए हैं, तो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अकाउंट। तो कितना लाए थे ये क्वेश्चन में, 15,000 रुपए कैपिटल और 5,000 रुपए गुडविल। तो कैपिटल में यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मेट बना देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा ना, अमाउंट आगे पीछे हो जाते हैं वरना। तो 2 लाइनें डाल देते हैं। तो 15,000 रुपए कैपिटल और 5,000 रुपए गुडविल, तो दोनों मिला के 20,000 रुपए। नरेशन आप लोग लिखते रहना बाद में। ठीक क्यों नहीं हो रहा है ये बिल्कुल? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है।
या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं बंद करके शुरू करूं फिर। क्लियर है सर। ठीक है, देखो इसके बाद हम क्या करते थे, जो गुडविल ये पार्टनर्स लेके आते हैं, जो नया पार्टनर होता है, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये गुडविल ना पूरा लिखना पेपर में, GW मत लिख के आना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नया रेशियो देखो दिया है कहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। पुराना रेशियो है आपका 3:2 और नया पार्टनर आपका आया है 1/6 शेयर के लिए, और न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, तो ये जो 5,000 रुपए का इसका गुडविल का अमाउंट है, ये 3:2 में, 3:2 में, तो 3,000 और 2,000, 3,000 एंड 2,000, ये तो हुआ कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री। फिर इसके बाद 1 अप्रैल 2017, डेट सब में सेम रहेगी क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। अब आप जरा ध्यान से देखो, मैं अब कंबाइंड एंट्री करने जा रहा हूं। आप यहां पे ध्यान से पढ़ोगे तो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 10% से, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 10% से, और प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10% से एप्रिशिएट हो गया है। फिर फर्नीचर की वैल्यू हो गई है 9,100, जरा ध्यान से देखो फर्नीचर कितना है, 10,000, तो फर्नीचर 10,000 से अगर 9,100 हो गया, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू भी घट गई और स्टॉक की वैल्यू भी घट गई, तो इसको हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम 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 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन डेबिट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। स्टॉक की जो वैल्यू घटी है हमारी, वो कितने से घटी है, 1,500 रुपए से, और फर्नीचर की वैल्यू 900 से, इन दोनों को मिला लें तो 2,400 ये हो जाए। मेमोरेंडम क्यों लिखा सर? मेमोरेंडम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते वो लोग, यही तो बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, और क्या बता रहा था मैं कि रिवाइज्ड वैल्यू को अगर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट यूज होगा। 1 सेकंड वेट करना, ये क्या किया नहीं समझ आया, 1 मिनट, ये हो क्या रहा है आज इसमें इतना ब्लर ब्लर। यहाँ देखो, यहाँ तक समझ आ गया था सबको, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली ये एंट्री कर दी थी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, ये नॉर्मल जैसे एंट्री, हमारा एसेट बढ़ा तो हमने डेबिट कर दिया, फिर हमने इनसे जो प्रॉफिट हुआ वो ए और बी में क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक तो हम जानते हैं सब कि पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो जब रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करा, एंट्री को रिवर्स करा, फिर हमने एंट्री को रिवर्स करा सेकंड पार्ट में। अब हमने स्टॉक अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम इनको बढ़ाना नहीं चाहते, घटाना नहीं चाहते, सॉरी ये घटाया था ना हमने पहले, हम इनको घटा के नहीं दिखाना चाहते, हम जितनी वैल्यू है उतनी ही दिखाना चाहते हैं, जितनी वैल्यू है उतनी ही दिखाना चाहते हैं। तो जो हमने इनको घटा दिया यहाँ पे तो गलत हो गया ना, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, ओल्ड वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, तो फिर क्यों घटाया हमने, तो इसलिए इसको दोबारा से रिवर्स बैक करा, स्टॉक अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, और ये वाली एंट्री भी रिवर्स बैक कर दिया। वो कहना ये चाह रहे थे कि जो 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ था जो आपने ए और बी में क्रेडिट कर दिया, हाँ इंक्रीज का भी बता तो दिया मैंने, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा था हमारा तो यहाँ बढ़ा दिया था हमने, लेकिन हमें बढ़ा के दिखाना नहीं है, तो फिर ये लो हमने रिवर्स कर दिया। अब दिक्कत ये है कि जो प्रॉफिट हुआ था वो ए और बी में क्रेडिट हुआ, ठीक है, लेकिन इतने ही अमाउंट का लॉस भी होगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अब ए बी सी तीनों में डेबिट करो। मैं देखो अब इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बस खाली लिख लो मैं जितना लिखवा रहा हूँ अभी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B is capital account debit. B is capital account debit. C is capital account debit. C is capital account debit. 2. Memorandum revaluation. 2. Memorandum revaluation. आप उसी अमाउंट को जो आपका पहले आया था, जो आपका पहले प्रॉफिट आया था ना 600 रुपए, इसको यहाँ 600 क्रेडिट करो और इसको इस बार नए रेशियो में, इसको इस बार नए रेशियो में, नया रेशियो 3:1 होगा। आप निकालते रहना बाद में, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 1/6 के लिए आया है, 3:2 पुराना है, तो 3:1 नया हो जाएगा। तो इसको 3:1 में बांट दो, मतलब 6 से डिवाइड कर दोगे तो 100 हो जाएगा ये, तो ये 300, 200 और 100 हो जाएगा। 300, 200 और 100। ये मेमोरेंडम की जर्नल एंट्री हो गई। अच्छा, मैं अकाउंट बना के समझाता हूँ, देखो तब ज्यादा और क्लियर होगा। ये जर्नल एंट्री हो गई, अकाउंट देखो एक बार। अब नेटवर्क प्रॉब्लम करने लगा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, अगर हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, हमने अभी जर्नल एंट्री करी थी, तो ये कैसे बनेगा? अभी मैं भेज दूंगा, ठीक है, अभी मैं भेज दूंगा, टाइम कम है, 16 मिनट बचे हैं, मुझे पूरा क्वेश्चन कराना है। अभी देखो अकाउंट में देख लो आप डायरेक्ट। सबसे पहले हमने क्या करा था इसमें, अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो हमने स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू को डिक्रीज करा था। तो हम डिक्रीज करा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, और यहाँ क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर। स्टॉक की वैल्यू को हमने डिक्रीज करा था, कितने से डिक्रीज करा था, 1500 रुपए से, और फर्नीचर की वैल्यू को 900 रुपए से, और हमने प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को इंक्रीज करा था, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से, 3000 से। और फिर हमारा पहला पार्ट, रिवैल्यूएशन का पहला पार्ट ये वाला, ये डबल कास्टिंग पहला पार्ट हुआ, ये 3000 हमने यहाँ लिखा, 3000 हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा टू प्रॉफिट, ए और बी। ए और बी में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पुराने रेशियो में, तो ए और बी में पुराने रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करा था इस प्रॉफिट को, तो ये आया था आपका 360 और 240, 600 रुपए बचा था, जो कि 360 इधर और 240 इधर। अब इसी को हमें आगे कैरी करना होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हम अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को दोबारा से नहीं दिखाना चाहते बैलेंस शीट में। दोनों ट्रांसफर होगा ना, अभी देखो दोनों एंट्री ट्रांसफर होगी। यहाँ पे फिर आप रिवर्स करो एंट्री। अब ये जो स्टॉक यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिख दो, बाय स्टॉक 1500। ये जो आपने फर्नीचर यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिख दो, बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर 900 रुपए। और जो प्लांट एंड मशीनरी आपने यहाँ लिखा था इसको यहाँ लिख दो, टू प्लांट एंड मशीनरी 3000 रुपए। अब इसको टोटल करो, तो ये वाली साइड दादा 3000, ये 3000 बाई लॉस। अब ए बी सी तीनों में, तो 600 में ये आपका 6 से डिवाइड होगा तो 100, 321 आ रहा था ना, तो 300, 200 और 100, ये 600। अब देखो ए क्रेडिट हुआ 360 से और ए डेबिट हुआ 300 से, तो इसका मतलब ए को अल्टीमेटली क्रेडिट कितने से करेंगे हम, ए क्रेडिट है 360 से और ए डेबिट है 300 से, तो ए को अल्टीमेटली क्रेडिट कितने से करना है, 60 रुपए से। फिर आप यहां देखोगे बी क्रेडिट हुआ 240 से, बी डेबिट हुआ 200 से, तो बी को अल्टीमेटली क्रेडिट कितने से करोगे, 40 रुपए से, और सी डेबिट हुआ 100 रुपए से। तो आपके दिमाग में एक तरीका आ रहा होगा, सर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वैसे करना नहीं है। देखो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से भी कर सकते हो आप लोग, आप नेट इफेक्ट पता कर लो खाली, यही तो करा हमने। आप नेट इफेक्ट पता करने के बाद गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो जो 1/6 गेन कर रहा है उसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि 600 रुपए है, ये प्रॉफिट है हमारा, इसमें 1/6 का गेन होगा नए पार्टनर को, क्योंकि नया पार्टनर आ जाएगा, तो 100 रुपए। इस 100 रुपए को 3:2 में बांट दो, इस 100 रुपए को 3:2 में बांट दो। तो जब इसको 3:2 में बांटोगे तो 60 और 40 आ जाएगा अपने आप अल्टीमेट।
तो यहाँ पे ना एक मेमोरेंडम का कॉन्सेप्ट दे रखा है इन्होंने, इसी तरीके से करना होता है हमें, बाकी इफेक्ट वही निकल के आएगा। तो आप करोगे कि आपने कैपिटल अकाउंट में इन दोनों अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख देना और इन तीनों अमाउंट को डेबिट साइड में लिख देना, बल्कि जो इफेक्ट है ना वो वही निकल के आ रहा है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो हम पिछले चैप्टर में करते थे, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब बस कैपिटल अकाउंट बना लेना और बैलेंस शीट बना लेना। लो मैं बना देता हूं, अभी है टाइम। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएं। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ मैं भेज दूंगा पूरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही क्वेश्चन है मेरी किताब में भी जो मैंने कराया और टीएस ग्रेवाल में भी एक ही है बस, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही पार्टनर हैं तो ए और बी के कॉलम बना लो, ये लो ए एंड बी। अच्छा, कैपिटल अकाउंट अगर ना बनाने के लिए बोला हो तो वर्किंग नोट में बनाना। जैसे जो क्वेश्चन मेरा ओरिजिनल वाला क्वेश्चन था उसमें जर्नल एंट्री करनी थी और बैलेंस शीट बनानी थी बस, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनाना था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया बस खाली। फिर कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना बैलेंस शीट बनेगी नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लोगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 और 20,000, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। कैपिटल का बैलेंस 30,000 और 20,000। फिर आप इसके बाद यहाँ पे लिख लोगे नया पार्टनर कैश लेके आया था बिजनेस में, तो बाई कैश 15,000 रुपए। ओहो गलती हो गई, इसमें 3 कॉलम बनाने थे, ये गलत हो गया। एडमिशन चल रहा है ना, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है, 3 कॉलम बनने थे। बनाओ दोबारा से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन कॉलम बना लेना पार्टनर के, जैसे कि मान लो ए बी एंड सी। ए बी और सी। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 इसका और 20,000 इसका। फिर नया पार्टनर कैश लेके आया था बिजनेस में, कैपिटल जो लाया था 15,000, और जो नया पार्टनर गुडविल लाया था वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में चली गई थी, 3,000 और 2,000 रुपए। ये ए और बी में क्रेडिट हो गया था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहला पार्ट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एमआरए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के पहले पार्ट का प्रॉफिट 360 और 240 और दूसरे पार्ट का लॉस। टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे पार्ट का लॉस 300 रुपए यहाँ पर, 200 रुपए यहाँ पर और 100 रुपए यहाँ पर। अल्टीमेटली एंट्री क्या बनी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। ये भी हम कर सकते हैं लेकिन ये तरीका है नहीं ना, हमारा तरीका ये बताया हुआ है मेमोरेंडम का, वो कर सकते हैं हम। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए बी, 100 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए। तो ये आपका बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये आ जाएगा आपका 33,060। मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर, 22 इसमें आंसर दिए हुए हैं, 040 और आपका 14900। आप टोटल करते रहना बाद में, ये नए वाले कैपिटल आ जाएंगे, ठीक है। ये नए कैपिटल आ जाएंगे। फिर आप अपडेटेड बैलेंस शीट बना लेना, अपडेटेड बैलेंस शीट बना लेना आप यहाँ पे। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनानी थी हमें। अच्छा, बैलेंस शीट में नई वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, पुरानी वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले क्रेडिटर्स, जितने थे उतने ही अभी भी रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। वैसे भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 20,000, वैसे भी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये 20,000। फिर आपके कैपिटल नए वाले, कैपिटल नए वाले ए बी एंड सी। ए का आया आपका अभी निकाला हमने 33,060, बी का आया 22,040 और सी का आया हमारा 14,900। तो ये हो गया आपका 325 325 55,100 और 900, ये तो 56,000 56,000 और 14,000, ये हो गया 70,000।
70,000 एसेट साइड में आ जाओगे आप, तो कैश में तो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले कैश मेरा था 3,000 और फिर कैपिटल और गुडविल आया, दोनों को मिला के 20,000 रुपये और आया बिजनेस में, तो ये 23,000 हो गया। पता है ना ये बातें सबको कि कैपिटल और गुडविल कैश में लाता है तो कैश में प्लस हो गया। फिर आप देखो सारी वैल्यू वैसे के वैसे ही कॉपी कर दो, डेटर 12, स्टॉक 15, फर्नीचर 10, प्लांट एंड मशीनरी 30, इनको ऐसे ही कॉपी कर दो क्योंकि इनकी रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना हमें। डेटर 12 पुरानी वाली वैल्यू, स्टॉक 15 ये भी पुरानी वाली वैल्यू, फर्नीचर 10,000 ये भी पुरानी वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, दोनों साइड टोटल कर लो, आ जाएगा बराबर। बता दो मुझे टोटल करके आ रहा है बराबर या नहीं, समझ गए ना? ये नेट इफेक्ट हो गया, अपने आप एडजस्ट हो गया। ये जो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था हमारा, वो हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में कर दिया। जो काम हम पहले करते थे ना वही काम हो रहा है यहाँ पे, तरीका बदल गया अब। आ रहा है दोनों साइड सेम? $90,000। अच्छा अभी जाना मत, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसमें ये 63 कर लेना आप लोग अपने आप। 63 अभी जो मैंने कराया था वो कौन सा था? वो था 65। 63 कर लेना और एक 64 कर लेना। 63 और 64 ये दो क्वेश्चन कर लेना। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो मैं एक बार और करा दूंगा रिवैल्यूएशन ये मेमोरेंडम वाला, वरना फिर मैं अगले क्लास में कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करवाऊंगा सीधा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बता दो। कौन बच्चे गायब हो गए क्लास से? कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ इसको पढ़ते रहना। अब मैं टेस्ट लूंगा डेली, मैं टॉपिक वाइज बोला हुआ था ना मैंने, मैं बना लिए हैं सारे पेपर, तो अब मैं बता दूंगा। एक दिन कैश फ्लो का होगा, पहले तो सैटरडे को कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा सैटरडे को, फिर रेगुलर टेस्ट होगा, मतलब एक एक टॉपिक वाइज डेली एक पेपर मिलेगा। मंडे से होगा वो। और वो जो मैंने बताया था, एक बात और, कोई गया तो नहीं है अभी? जो बच्चे अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो आ सकते हैं मेरे पास पर्सनली, ठीक है? बस लेकिन वो वाली कंडीशन याद रखना, वक्त भी मेरा होगा और जगह भी मेरी होगी, है ना? मैं बताऊंगा कहाँ आना है, कोचिंग पे मत चले जाना, ठीक है? मेन सेंटर पे मत चले जाना, मुझे बता देना पर्सनली अगर कोई आना चाहता हो तो। वैसे तो ना हो तो ज़्यादा सही है, अगर फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो वो आ सकता है डाउट्स पूछने के लिए। चलो बंद कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एक क्वेश्चन ये कर लेना और टीएस ग्रेवाल से कर लेना, मेरे पास बुक अभी मिल नहीं रही कहीं, वरना मैं बता देता। उसमें एक ही क्वेश्चन है मेमोरेंडम का, ढूंढ लेना आप अपने आप। एक ही क्वेश्चन है जिसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इलस्ट्रेशन है एक और शायद एक अनफोल्ड है, वो कर लेना अपने आप।